हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लॉजेस और फ्रेजेस क्या होते हैं ये समझाया था, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्या होते हैं, मेन क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 सिंपल से सेंटेंसेस लाई हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ, और उसके बाद आप अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 23 की उसको पूरे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे आपको जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको टिप्स दिए थे उसको याद रखना है। इन सेंटेंसेस में आपको पहचानना है कि मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो आप जानते हैं मेन क्लॉज क्या होते हैं। मेन क्लॉजेस वो होते हैं एक सेंटेंस में जिनकी अपनी खुद की कंप्लीट मीनिंग हो, उनको किसी की ज़रूरत ना हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जो किससे शुरू होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और उनको मेन क्लॉज की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देखिए, तभी आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे। और आपकी बुक के चैप्टर नंबर 23 की कई सारे एक्सरसाइजेस हैं, नियर अबाउट 20 एग्जाम्पल्स उसमें दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। He admitted that he had stolen the watch. पहला सेंटेंस पढ़िए, उसने एडमिट किया कि उसने घड़ी चुराई है। तो अगर हम इतना देखें ही एडमिटेड, तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। और दैट ही हैड स्टोलन द वॉच, तो ये इनकम्प्लीट लग रहा है। तो यहाँ पे दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा सेंटेंस आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और ही एडमिटेड क्या है, आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने एडमिट किया, उसने मान लिया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखोगे दैट ही हैड स्टोलन द वॉच, कि उसने घड़ी चुराई है, तो उसके क्या, तो वो इस सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है अपनी कंप्लीट मीनिंग के लिए। तो जो हमारा रूल नंबर 1 था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, उस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिवाइड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती हूँ, अनलेस आई वेयर ग्लासेस, जब तक कि मैं ग्लासेस ना पहन लूँ। तो यहाँ पे जो अनलेस वर्ड है ये क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक पूरी पिक्चर दिखाई थी। तो अनलेस क्या है, अनलेस, अनटिल, वेयरएवर, वेदर, इस तरह के सभी वर्ड्स क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यहाँ पे देखो आप, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यूनिट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट प्रेजेंट है। तो ये लेकिन आप मेन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हो आई कांट सी, आप नहीं देख सकते हो, ये कंप्लीट क्लॉज है। ठीक है, अब अनलेस आई वेयर ग्लासेस अगर हम बोले, इतने सेंटेंस को ना देख के इधर वाले को देखें, अनलेस आई वेयर ग्लासेस, तो जब तक कि मैं ग्लासेस ना पहन लूँ तो क्या, तो ये बात इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर आपको इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड सेंटेंस देखिए, सिंस नो वन आस्क्ड मी, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने जो आपको टिप 3 दी थी, जहाँ पे मैंने ये बोला था कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, आपको पता है सिंस क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सारे नेम्स आपको याद करना ज़रूरी है, तभी आप सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो सेंटेंस की शुरुआत में और आखिर में, दोनों में यूज़ हो सकते हैं, सॉरी बीच में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है। पिछली वीडियो में टिप 3 मैंने आपको यही दी थी कि जब शुरुआत में यूज़ होगा तो कॉमा आएगा, और अगर ये बीच में यूज़ होता, अगर ये इस तरह से लिखा होता, आई डिडंट टेल देम सिंस नो वन आस्क्ड मी, फुल स्टॉप, वहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका सेंटेंस है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सिंस नो वन आस्क्ड मी, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं, आई डिडंट टेल देम, मैंने उन्हें नहीं बताया, तो ये क्या है, ये बात कंप्लीट है, मैंने उन्हें नहीं बताया, आई डिडंट टेल देम, ये क्या है, आपका मेन क्लॉज है। और ये जो बात है कि क्योंकि किसी ने मुझसे, तब तक कि किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, तो क्या, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहाँ पे आपके दोनों जो टिप है, टिप नंबर 1, टिप नंबर 3, दोनों यहाँ पे आपके लग रहा है, वो दोनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, ये हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए,
व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, ही लॉक द डोर, तो यहाँ पे ही लॉक द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया, ये मेन क्लॉज है, ठीक है, बात खत्म हो गई आपकी, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, तो यहाँ पे जो व्हेन है ये क्या है, ये आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये आपका क्या है, व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, यहाँ पे कॉमा होगा, ही लॉक द डोर, उसने दरवाजे को बंद कर दिया, व्हेन ही केम इन ही लॉक द डोर, नहीं भी होगा, सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है अलग अलग। व्हेन ही केम इन, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हो गया आपका सॉरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। इसी तरह से आई वंडर, ठीक है, आप कोई चीज़ सोचते हो, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, वेदर दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है, क्या वो एक अच्छा आइडिया है, वेदर दैट्स अ गुड आइडिया, तो वेदर जो है यहाँ पे ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके साथ का जो भी सेंटेंस जुड़ा हुआ है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यहाँ पे आई वंडर्ड क्या है, आप इसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या है, आपका मेन क्लॉज है। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, आप उसको सॉल्व करिए। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब हमने ये सीख लिया कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस में, ठीक है। अब हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल। अब एक सेंटेंस में अब जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि आप एक सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये नाउन है, ये एडवर्बियल है या फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक के बने रहिए, मैं तीनों क्लॉजेस को, आपको जो तीनों टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और आपकी जो भी एक्सरसाइजेस होंगी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, क्लॉजेस 3 टाइप के हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस। अब हम इसमें इस पार्ट में हम नाउन क्लॉजेस को अच्छे से समझेंगे कि नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं। अब आपको इतना तो पता है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लॉजेस लिख दिया है। क्लॉजेस तो 2 टाइप के होते हैं आपके, मेन और सबऑर्डिनेट, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं आपके वो 3 टाइप के होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्लॉजेस को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कर देती हूँ। ये जो आपके हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है ये, और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। राइटिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करिएगा। अब हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप है वो पहली टाइप है नाउन क्लॉज, ठीक है। अब नाउन क्लॉज में अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब यूनिट को हम ढूंढेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब यूनिट तो क्लॉज होने के लिए कंपलसरी है ही है कि क्लॉज है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होनी चाहिए। अब देखिए, ये रोल ऑफ अ नाउन, जो एक सेंटेंस में नाउन रोल प्ले करता है वही रोल नाउन क्लॉज भी प्ले करेगा, ठीक। अभी हम जब सेंटेंसेस देखेंगे तो समझेंगे कि हम एक सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ही डिडंट रियलाइज, ठीक है, उसको एहसास नहीं हुआ दैट ही वॉज लॉस्ट। अब इसमें तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बाकी का क्या है, दैट ही वॉज लॉस्ट, दैट ही वॉज लॉस्ट, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। अब आप इतना तो पहचानना सीख गए हैं। ही डिडंट रियलाइज क्या हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया कि उसको एहसास नहीं हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको मेन क्लॉज कहेंगे। दैट क्या है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे भी यूज होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तरह भी यूज होता है। सो दैट ही वाज लॉस्ट, ये क्या हो गया, आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ये नाउन क्लॉज है, हमें ये पहचानना है। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 टिप्स लिखी हुई हैं जो आप समझेंगे। लुक फॉर द वर्ड
वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स देखिए, हाउ, इफ, दैट एंड ऑल WH वर्ड। WH वर्ड पे सारे WH वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कि वेदर, वेयर, विच एवर, विच, वाई, हुम, हुएवर, whomsoever, इन सभी वर्ड जो भी WH वर्ड्स होते हैं, अगर वो आपके सेंटेंस में आ रहे हैं, वहां से आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज शुरू हो रहा है, तो वो क्या है, आप समझ लीजिए कि वो नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए डैट था तो दैट ये वर्ड यहाँ पे भी है, तो अब हमको इतना लगा कि ये नाउन क्लॉज है। अब हम और उसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी जब आप आगे देखोगे तो ये वर्ड्स हमारे एडवर्ब और एडजेक्टिव में भी मिलेंगे, तो उसको कंफर्म करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, आगे की चीजें देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आस्क व्हाट। आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या। तो अब देखिए इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे ही डिडंट रियलाइज, और हम ये सेंटेंस ना देखें दैट ही वाज लॉस्ट, तो ही डिडंट रियलाइज व्हाट, या व्हाट ही डिडंट रियलाइज, उसे क्या एहसास नहीं हुआ, तो उसको ये एहसास नहीं हुआ कि वो खो गया था। तो आंसर मिल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। आप इससे ये जो मेन क्लॉज है इसमें क्वेश्चन लगा दीजिए व्हाट। ठीक है, अगर आप इसमें क्वेश्चन लगा देते हैं व्हाट ही डिडंट रियलाइज, उसे क्या एहसास नहीं हुआ, तो उसे क्या नहीं एहसास हुआ कि वो खो गया था, तो आंसर मिल गया ना। तो जब आप मेन क्लॉज को क्वेश्चन में बदलेंगे और उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो व्हाट में आंसर आ रहा है, तो मतलब वो नाउन क्लॉज है। दूसरी टिप ये हो गई। अब हम इसको और कंफर्म करेंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन से रिप्लेस करके देख सकते हैं। अब प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, यू, दैट, इनसे हम अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो भी सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब जैसे आप क्या करिए, मानिए डैट क्या है, प्रोनाउन है, ही डिडंट रियलाइज दैट, अगर आप बाकी पूरे स्टेटमेंट को सिर्फ डैट से रिप्लेस कर दो तो भी इसकी मीनिंग सही है, उसको वो एहसास नहीं हुआ, ही डिडंट रियलाइज दैट। ठीक है, कोई बात होगी उसको वो एहसास नहीं हुआ, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब ये नाउन क्लॉज है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप देखोगे वर्ब बिफोर नाउन क्लॉज। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि दैट ही वाज लॉस्ट, ये नाउन क्लॉज है, तो इससे पहले वर्ब अगर प्रेजेंट है तो 100% ये क्या है, नाउन क्लॉज है। तो रियलाइज क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि नाउन क्लॉज से पहले वर्ब ही आएगा ज़्यादातर, तो ये क्या है, दैट ही वाज लॉस्ट, ये पूरा आपका हो गया नाउन क्लॉज, और ये 100% कंफर्म है, राइट। इसी तरह से सेकंड देखिए, हाउ राम बिहेव वाज नॉट, हाउ राम बिहेव वॉज नॉट टॉरेबल। ठीक है, जैसे राम ने बिहेव किया दैट वॉज नॉट, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। तो इसमें आप देखिए वर्ड देखेंगे हाउ, तो हाउ इज प्रेजेंट है, तो हाउ राम बिहेव, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। हम पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन पूछिए, हाउ राम बिहेव व्हाट, क्या, वो क्या था, उसने जैसे बिहेव किया तो वो क्या था, वो बर्दाश्त के लायक नहीं था, वॉज नॉट टॉरेबल। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। इसी तरह से शी डिडंट नो, उसे नहीं पता, ये क्या है आपका मेन क्लॉज है। वाई क्या है, WH वर्ड हो जाएगा, वाई दे वर फाइटिंग, वो क्यों लड़ रहे थे। शी डिडंट नो व्हाट, उसे क्या नहीं पता है, अगर आप क्वेश्चन पूछो वो क्यों लड़ रहे थे, आंसर मिल गया। शी डिडंट नो, अगर प्रोनाउन से चेंज कर दो, दैट लगा दो, शी डिडंट नो दैट, उसे वो नहीं पता, तो भी सेंटेंस सही है। अब अगर आप ये लास्ट वाला देखो कि नाउन क्लॉज से पहले वर्ब आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज है, उससे पहले वर्ब आ रहा है। तो इसी तरह से बाकी भी सारे सेंटेंसेस में आप इन चारों रूल्स को 1 बाय 1 प्लेस करके देखेंगे, और अगर ये सभी फिट होते हैं तो आपका वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज होगा। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देख सकते हैं, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर यू से, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, इन, तो ये क्या हो गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वॉट एवर यू से, तो वॉट एवर क्या हो गया, वहाँ से लेके आगे का जो हो गया वो आपका नाउन क्लॉज हो गया। इसी तरह से देखिए, अगर मैं एक आपको सेंटेंस लिखती हूँ, he said that he won't come, he said that he would not would not come। तो अब इसमें देखिए आप दैट वर्ड देखेंगे, दैट से लेकर के बाकी का क्या है, नाउन क्लॉज है। अब आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ही सेड, क्वेश्चन पूछिए व्हाट, उसने क्या कहा, ही सेड व्हाट, उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ रहा है,
रूल बैठ रहा है। फिर ही सेड दैट, अगर आप उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो तो भी सेंटेंस ठीक है। ठीक है, अब देखो दैट से पहले वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वर्ब आ रही है मतलब ये क्या है, नाउन है। तो चारों रूल्स हमारे इसमें फिट हो रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई डाउट whether he will return the book, whether he will return the बुक। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे वेदर क्या है, WH वर्ड है, तो सबसे पहला रूल तो हमारा यही होगा कि WH वर्ड आ रहा है। अब WH वर्ड आ रहा है, उससे पहले क्या आ रही है, डाउट वर्ब आ रही है। WH वर्ब से पहले वर्ब आ रही है, दो रूल्स हमारे इसमें फिट हुए। अब ये पूरा क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज है, आई डाउट। अब अगर आप इस पूरे सेंटेंस की जगह सिर्फ ये लिख दो आई डाउट और पूरे सेंटेंस को प्रोनाउन से चेंज कर दो, आई डाउट हिम, मुझे उसके ऊपर शक है, तो भी ये सेंटेंस ठीक है। यानी कि थर्ड रूल भी इसमें फिट बैठ गया, फर्स्ट रूल भी फिट बैठ गया। और मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, आई डाउट, क्या, अगर आप क्वेश्चन पूछो कि क्या तुमको शक है, तो क्या हो जाएगा, क्या शक है कि वो मेरी किताब वापस करेगा कि नहीं। तो चारों रूल्स इसमें फिट बैठ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। बाकी के जो भी सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करिए। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 3 में, उसमें मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉजेस को किस तरह से एक सेंटेंस में पहचानना है वो बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन।